चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे एक स्टोरी, और ये स्टोरी है एक डिटेक्टिव के बेस पे। क्या आपको पता है डिटेक्टिव कौन होते हैं? डिटेक्टिव आर एजेंट्स, ओके। यस, they may not be a part of the police or they may not be a part of the CBI, but ये होते हैं डिटेक्टिव्स जो पुलिस और CBI वगैरह या फिर FBI की हेल्प करते, ओके, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर केस। ऐसे ही एक फेमस डिटेक्टिव के बारे में हम इस स्टोरी में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डाइंग डिटेक्टिव। So, let's do a quick warm-up first. Do you like to act as a spy in your school or at home? Whom have you spied yet? क्या आपको किसी पे नज़र रखना पसंद है? क्या आपने कभी किसी के ऊपर डिटेक्टिव गिरी की है? ओके, उसको बोलते हैं डिटेक्टिव गिरी करना, स्पाई करना। ओके, एंड have you read any story based on a detective or spy other than this one? Mention the name. क्या आपने कभी भी कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी या स्पाई बेस्ड स्टोरी पढ़ी है? ओके, ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं, बट उसके अलावा भी और ऐसे कोई है तो बता देना उसके बारे में। हाउ विल यू सेव योर सीक्रेट्स इफ समबडी ट्राइज टू स्पाई इट? ओके, सो आप सीक्रेट्स को कैसे बचाओगे? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डू अ क्विक सिनॉप्सिस एंड सी व्हाट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट। The adventure of the dying detective features a fictional character, Sherlock Holmes, and his friend Dr. Watson. Sherlock Holmes was seriously ill and wanted to meet a physician, Culverton Smith. Read further to know what happened to Sherlock Holmes. अब Sherlock Holmes जो है, आपने नाम तो सुना ही होगा. He is a very famous detective. Okay? अब Sherlock Holmes के साथ उनके एक फ्रेंड होते, वो होते हैं डॉक्टर वॉटसन। सो द सीन इज दैट शर्लॉक होम्स जो है वो काफ़ी बीमार है, ओके, और वो उन्हें मिलना है उनसे, उनके डॉक्टर से जो है कल्वर्टन स्मिथ। सो देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, मिसेस हडसन, द लैंडलेडी ऑफ शर्लॉक होम्स, केम टू मी। मिस्टर होम्स इज डाइंग, मिस्टर वॉटसन। फॉर 3 days he has been sinking and I doubt if he will last another day. So Sherlock Holmes जो है उनकी लैंडलेडी होती है मिसेस हडसन। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो हु इज द लैंडलेडी? लैंडलेडी इज द पर्सन हु ओन्स दैट प्रॉपर्टी, ओके, या लैंडलॉर्ड इज द पर्सन हु ओन्स दैट प्रॉपर्टी, और जो अपने घरों को लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो शर्लॉक होम्स जो है वो उनके घर में रेंट पे रहते थे। अब वो जो लेडी है वो जाती है शर्लॉक होम्स के फ्रेंड के पास, मिस्टर वॉटसन के पास, और कहते हैं तुम्हें पता है मिस्टर होम्स जो है ही इज गोइंग टू डाई, ओके, ही इज डाइंग। 3 दिन से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है एंड मुझे नहीं लगता कि वो और एक दिन भी सर्वाइव कर पाएंगे। ही वुड नॉट लेट मी गेट अ डॉक्टर। आई टोल्ड हिम आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर एंड वुड गेट अ डॉक्टर। ही रिप्लाइड लेट इट बी वॉटसन देन। ओके, सो वो कहते कि मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ बट वो मान नहीं रहे, ना मुझे डॉक्टर को बुलाने दे रहे, ना मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने दे रहे। ओके, तो कहती है कि जब मैंने उनको बोला कि चलो डॉक्टर के पास, तो बोलते हैं लेट इट बी वॉटसन देन। ओके, तो कहते हैं कि वॉटसन को बोल दो मुझे लेके जाने के लिए। आई वॉज हॉरिफाइड फॉर आई हैड नॉट हर्ड अबाउट हिज इलनेस बिफोर। आई रश्ड फॉर माई हैट एंड कोट। एज वी ड्रोव बैक आई आस्क्ड हर अबाउट द डिटेल्स। अब वॉटसन जो है उनको इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं था। सो ही इज प्रिटी शॉक्ड कि ये क्या हो गया। ओके, एंड जल्दी जल्दी अपना हैट और कोट लेते हैं और फिर वो मिसेस हडसन के साथ निकल जाते हैं घर पे जाने के लिए शर्लॉक होम्स के। देयर इज लिटिल आई कैन टेल यू सर। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ केस डाउन एट रोदरहाइट, ओके, नियर द रिवर, एंड हैज़ ब्रॉट दिस इलनेस बैक विथ हिम. He took to bed on Wednesday afternoon and has never moved since. For 3 days, neither food nor drink has passed his lips. Why did you not call a doctor? I asked. So, अब जो मिस्टर वॉटसन है वो मिसेस हडसन से और डिटेल्स पूछते कि क्या आखिर हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि वो ना एक केस पे काम कर रहे थे, ओके, नियर द Rotherhithe, near Rotherhithe, which was close to the river, और वहाँ से ही वो ये बीमारी लेके आए।
ओके और 3 दिन से वेडनेसडे आफ्टरनून से वो बेड पे लेटे हुए हैं और वहाँ से हिले ही नहीं है और 3 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया, कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया। सो फिर मिस्टर वॉटसन पूछते फिर आपने उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके? कहते ही वुडंट हैव इट सर, आई डिडंट डेयर टू डिसोबे हिम। कहते वो मान ही नहीं रहे थे, मैं कैसे उनको डिसोबे करूँ? ही वॉज इंडीड इन अ सैड साइट। In the dim light of a foggy November day, the sick room was a gloomy spot. But it was the gaunt face staring from the bed that brought chill to my heart. His eyes had the brightness of fever. His cheeks were flushed, and his hand twitched all the times. He lay listless. Okay? So जब वो पहुँचे तब सच में सिचुएशन बहुत ख़राब थी. Okay? ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब जब बीमार होते हैं तो एवरीथिंग इज सो फॉगी, सो ऐसे लगता है सब कुछ ग्लूमी सा है। ओके एंड जब उन्होंने उनको देखा तो उनका जो फेस था वो एकदम सूख गया था। ओके एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मिस्टर वॉटसन रियली गॉट वेरी स्कैर्ड। ओके उन्होंने देखा कि उनकी जो आईज़ है एकदम बुखार की वजह से it had the brightness of fever, मतलब fever had taken over his eyes also. Okay, they were looking so numb. At the same time cheeks भी अंदर गई थी, okay, उनके गाल भी दब गए and then hand was also twitched. So ऐसे लग रहा कि वो हिल ही नहीं रहे वहाँ से. He lay listless. My dear fellow, I cried approaching him. Stand back, stand right back, he cried. But why? I want to help you, I said. Certainly, Watson. But it is for your own sake. For my sake? I was surprised. I know what is the matter with me. It is the disease from Sumatra. It is deadly and contagious. Watson, that's it, by touch. So, जब मिस्टर वॉटसन उसके पास जाते हैं, ओके, तो वो कहते कि तुम दूर हटो यहाँ से, तुम पीछे खड़े रहो। तो मिस्टर वॉटसन कहते मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी है, क्या हुआ? कहते नहीं मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। ओके ये डिजीज़ है जो सुमात्रा से आया है मुझे। ओके एंड ये बहुत डेडली है, बहुत कंटेजियस है, मतलब वो स्प्रेड हो सकता है, तुम्हारे अंदर भी आ सकता है वॉटसन, एंड ये टच से स्प्रेड होता है। गुड हेवंस होम्स, डू यू थिंक दिस कैन स्टॉप मी? आई सेड एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम। तो कहते क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें ये सब बोलोगे और मैं रुक जाऊंगा? ओके If you'll stand there, I will talk. If you don't, you must leave the room, said my master. तो कहते हैं अगर तुम वहाँ पे ही रुक के सुनोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, वरना ओके अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। I have always given in to Holmes' wishes, but now my feelings as a doctor were aroused. I was at least his master in the sick room. Holmes, I said, you are not yourself whether you like it or not. I will examine your symptoms and treat you. So, अब जो मिस्टर वॉटसन जो है वो कहते कि whatever it is at this moment of time, okay, I am your doctor, okay, and I am your master in this sick room, okay. So, Holmes, जो मुझे करना है करने दो, मुझे तुम्हारी जांच करने दो और उसके बाद तुम्हारे सिम्टम्स जो है उनको मैं मुझे एग्जामिन करने दो एंड देन मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट कर लूँगा। इफ़ आई एम टू हैव अ डॉक्टर, सेड ही, लेट मी एटलीस्ट हैव समवन इन whom आई हैव कॉन्फिडेंस। देन यू हैव नन इन मी। सो कहते अगर तुम्हें चेक ही करना है, ओके, अगर तुम चाहते ही हो कि मेरा इलाज हो जाए तो मैं जो डॉक्टर बोलूँगा उसको बुलाओ जिसमें मुझे भरोसा है। तो मिस्टर वॉटसन कहते तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? इन योर फ्रेंडशिप सर्टनली, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। वॉटसन, यू आर अ जनरल प्रैक्टिशनर, नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस डिसीज। तो कहते हैं यस, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पे पूरा भरोसा है, बट तुम एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, मतलब एक MBBS हो, एक साधारण डॉक्टर हो, तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो इस बीमारी के बारे में। ओके तुम्हें कुछ पता नहीं है इतनी डिटेल में, यू डू नॉट नो, यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस डिजीज। ओके इफ सो, लेट मी ब्रिंग सर जैपर मेक और पेनरोज फिशर, or
एनी अदर बेस्ट मैन इन लंडन? तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मैं सर या फिर मीक या पेनरोज फिशर को लेके आता हूँ, या फिर कोई भी बेस्ट डॉक्टर जो होगा लंदन में उसको लेके आता हूँ. How ignorant you are, Watson, he said with a groan. What do you know about Tarponley fever or the Black Formosa plague? So कहते हैं कि तुम इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो वॉटसन. मतलब नाउ शर्लॉक होम्स जो है वो रियली वाज लाइक वरिड कि ऐसे कैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है. ओके तुम्हें टारपोनली फीवर या ब्लैक फॉर्मोसा प्लेग के बारे में कुछ पता भी है या नहीं. ओके नाउ प्लेग इज टाइप ऑफ डिजीज जो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है. सो आई एडमिट दैट मिस्टर वॉटसन सेड कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम. There are many problems of the disease in the East. I have learned that during my recent researches and during this course, I caught this illness, he said. तो कहते हैं ईस्ट में मतलब ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके सो देर आर दीज डिजीज जो एग्जिस्ट करते हैं. ओके एंड जब मैं हाल ही में कोई रिसर्च कर रहा था तब मुझे उनके बारे में पता चला और तभी ही मुझे ये बीमारी लग गई. आई विल ब्रिंग डॉक्टर आइंस्ट्री देन, आई सेड गोइंग टूवर्ड्स द डोर. तो कहते फिर तो मैं डॉक्टर आइंस्ट्री को लेके आता हूँ. नेवर हैव आई हर्ड सच अ शॉक व्हेन द डाइंग मैन बोल्टेड द डोर एंड लॉक्ड इट, shouted in an uncontrolled way, and in a moment he was back in his bed. Okay, so कहते मैंने कभी भी एक मरने वाले इंसान को डोर लॉक करते हुए देखा नहीं है. ओके जो अनकंट्रोलेबली चिल्ला रहे हैं एंड देन ही इज बैक ऑन द बेड, ये तो मैंने कभी नहीं देखा था. यू वोंट हैव द की बाय फोर्स फ्रॉम मी वॉटसन, बी हियर टिल 6 o'clock, इट इज 4 now. दिस इज मैडनेस होम्स, आई सेड. तो कहते हैं और उन्होंने वो डोर लॉक किया और वॉटसन को बोला कि तुम्हें 6 बजे तक चाबी नहीं मिलेगी. अब 4 बज गए, तुम यहीं पे मेरे साथ बैठो. और उसको जाने भी नहीं दिया डॉक्टर को बुलाने के लिए. तो कहते हैं दिस इज मैडनेस, ये तो मतलब पागलपन है. सो ओनली 2 hours वॉटसन, देन यू कैन गेट अ डॉक्टर ऑफ माई चॉइस. यू कैन रीड सम बुक्स ओवर देयर, एट 6 वी विल टॉक अगेन. तो फिर उसने वॉटसन से कहा कि सिर्फ 2 घंटा तुम यहीं पे बैठे रहना है. ओके उसके बाद तुम मेरे चॉइस के डॉक्टर को लाओगे. ओके तब तक यहाँ पे ही बैठे रहो, तुम्हें चाहिए तो तुम बुक्स पढ़ सकते हो. 6 बजे हम दोबारा बात करेंगे. Unable to settle down to reading, I walked slowly round and round, looking at the pictures. Finally, I came to the mantelpiece, where, among other things, I saw a small black and white ivory box with sliding lid. As I held it in my hand to examine it, I heard a dreadful cry. अब वॉटसन जो है वो बेचैन हो गए थे. ना वो बुक्स पढ़ पा रहे थे ना वो कुछ कर पा रहे थे. तो वो रूम में चलने लगे और जो भी फ़ोटो फ्रेम्स लगी थी या जो भी कुछ रूम में था उसका सारा मुआयना करने लगे. ओके सब कुछ चेक करने के लिए. फिर उनको एक मैंटल पीस मिला. ओके जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के साथ एक ब्लैक एंड वाइट आइवरी बॉक्स देखा. ओके जिसका जो ढक्कन था वो स्लाइडिंग वाला था. As I held it in my hand to examine it, okay, I heard a dreadful cry. जब मैं उसको खोलने ही वाला था तब मैंने एक मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनी. Put it down, down at once, Watson, he said. I hate to have my things touched. Sit down, man, and let me have my rest. अब शर्लॉक होम्स जो है वो जाग गए और उसको डांटने लगे कि यार तुम मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो. Just keep everything back in its place. Then I sat in silent dejection until the stipulated time had passed. फिर वॉटसन जो है शांति से बैठ गए जब तक वो 2 घंटे खत्म होने आए. Now Watson, he said, have you any change? Yes, I replied. How many half crowns? Put them in your watch pocket and all the rest in your trouser pocket. You will light the gas lamp, but it must be half on. Okay, so फिर उसके बाद वॉटसन जो है साइलेंट हो गए एंड ही जस्ट सैट देयर. ओके नाउ वॉटसन, हैव यू एनी चेंज? तो उन्होंने पूछा कि वॉटसन कोई चेंज नज़र आ रहा है?
उसने बोला हाँ चेंज तो नज़र आ रहा है. सो हाउ मेनी हाफ क्राउन्स, तुम्हारे पास कितना पैसा है. ओके, पुट देम इन योर वॉच पॉकेट एंड ऑल द रेस्ट इन योर ट्राउज़र पॉकेट. थोड़े से तुम अपने वॉच पॉकेट में रखो, थोड़े से ट्राउज़र के पॉकेट में रखो. फिर यू विल लाइट द गैस लैम्प जलाओ, बट इट मस्ट बी हाफ ऑन, बट वो पूरी तरह से जला हुआ नहीं होना चाहिए, आधा ऑन होना चाहिए. You will have the kindness to place some letters and paper on the table with my reach. Okay? फिर उसके बाद थोड़े से पेपर्स लेटर्स मेरे टेबल पे रख देना. ओके, उसके बाद नाउ प्लेस द आइवरी बॉक्स ऑन द टेबल विद इन माई रीच. उसके बाद जो आइवरी बॉक्स है जो तुम्हें मिला है उसको भी मेरे पास रखो, जहाँ पे मेरा हाथ पहुँच सके वहाँ पे रखो. स्लाइड द लिड विथ अ बिट ऑफ टोंग्स. तो टोंग्स की हेल्प से, टोंग्स होते हैं ना पकड़ जो होती है, उसके हेल्प से ओके तुम वो लिड जो है उसको स्लाइड कर देना. पुट द टोंग्स ऑन द टेबल. गुड, नाउ यू कैन गो एंड फेच मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ऑफ 13 लोअर बुर्क स्ट्रीट. ओके, उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, अब तुम जाके मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को ले आओ जो 13 लोअर बुर्क स्ट्रीट पे रहते हैं. I was hesitant to leave him now. He was delirious. मतलब अब ना उनको लग रहा था कि ये कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं, इसके लिए उनको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था. I have never heard of the name, I said. कहते मैंने ये नाम कभी सुना ही नहीं है of Culverton Smith. Well, he is a man who has the knowledge of this disease, but he is not a medical man. He is a planter. He lives in Sumatra, now visiting London. I didn't want you to go before 6 because you wouldn't have found him in his study. I hope you will be able to persuade him to come. You will tell him exactly how you have left me, he said. You must tell him that I am dying. Plead with him, Watson. फिर शर्लॉक होम्स बताते हैं वॉटसन को कि ये वही आदमी है जिसको इस डिजीज़ के बारे में नॉलेज है. ओके, और वो कोई डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन. वो एक प्लांटर है जो प्लांट्स लगाते. ओके, और वो एक्चुअली रहते हैं सुमात्रा में, पर अब वो लंदन आए हुए, ही इज़ विजिटिंग लंदन. एंड आई डेंट वॉन्ट यू टू गो बिफोर 6 बजे से पहले मैं तुम्हें इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि तुम्हें वो उनके स्टडी में नहीं मिलते थे. ओके, सो आई होप कि तुम उनको जाके परसुएट करोगे और मुझे मिलने के लिए बुलाओगे. ओके, एंड तुम एग्जैक्टली बताओगे उनको कि तुमने मुझे कैसे हाल में छोड़ के आए हो तुम. ओके, उनको ये भी बताना है कि आई एम गोइंग टू डाई, एंड उनको रिक्वेस्ट करके प्लीड करके उनको यहाँ पे ले आओ. I'll bring him in a cab, I said. No, you will persuade him to come and return before him. Make any excuse. Remember this, Watson. I saw Mrs. Hudson was waiting outside, trembling and crying. Below, as I waited for the cab, I met Inspector Morton of the Scotland Yard. He was not in his uniform. So, वो कहते फिर वॉटसन ने कहा मैं कैब में उनको लेके आ जाऊँगा. तो कहते नहीं, तुम सिर्फ उनको परसुएट करना. ओके, टू कम, यहाँ पे आने के लिए परस्यूट करना, एंड देन यू रिटर्न बिफोर हिम, और तुम वो आने से पहले निकल जाना. मेक एनी एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज बनाओ. रिमेंबर दिस वॉटसन, मतलब वो यहाँ पे आ भी जाएंगे तो आते ही तुम कोई भी बहाना बना के यहाँ से निकल जाना. फिर वॉटसन ने देखा तो मिसेस हडसन जो है वो रो रही थी, बाहर बैठ के डर गई थी, रो रही थी. एंड नीचे ओके जब वॉटसन वॉज वेटिंग फॉर द कैब, उनकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर मॉर्टन के साथ ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड. वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे. हाउ इज ही, आस्क्ड इंस्पेक्टर मॉर्टन. ही इज़ वेरी इल, आई आंसर्ड. तो उन्होंने पूछा कि कैसी तबीयत है. कहते बहुत बीमार है. आई रीच मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ्स हाउस. द बटलर अपीयर्ड एट द डोरवे. Through the half-open door, I heard a man's voice telling the butler, "I am not at home, say so." I pushed past the butler and entered the room. I saw a frail man with bald head sitting. "I am sorry," I said, "but the matter cannot be delayed. Mr. Sherlock Holmes." So, फिर जब मिस्टर वॉटसन कल्वर्टन स्मिथ के घर पहुँचे तो बटलर ने
दरवाज़ा खोला एंड देन जो उनको अंदर से आवाज़ सुनाई दी, जो आदमी था अंदर उसने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, बोल देना। बट मिस्टर वॉटसन ने ये सुनते ही दरवाज़ा जो है उसको धक्का मार के ही एंटर्स द हाउस एंड कहते हैं फिर उन्होंने देखा देयर वाज अ फ्रेल मैन, मतलब बहुत दुबला पतला सा आदमी बैठा था विद अ बॉल्ड हेड, ओके, उनके बाल भी नहीं थे। एंड आई एम सॉरी, ओके, मिस्टर वॉटसन कहते हैं आई एम रियली सॉरी, बट इस मैटर को मैं और डिले नहीं कर सकता। सो इट्स मिस्टर शर्लॉक होम्स। द मियर मेंशन ऑफ हिज नेम हैड अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन दैट मैन। Have you come from Holmes? How is he? He asked. He is very ill. That is why I have come. Mr. Holmes has a high opinion of you and thought you are the only man in London who can help him. जैसे ही नाम सुना शर्लॉक होम्स ने, उन्होंने पूछा, वो थोड़े से हिल गए एंड ही लाइक कैसी है तबीयत उनकी? तो फिर मिस्टर वॉटसन ने कहा कि वो बहुत बीमार है एंड उनको आप पे बहुत भरोसा है और उनको लगता है मतलब कि आप ही हो जो उनकी मदद कर सकते हो। द लिटिल मैन वॉज स्टार्टल्ड। व्हाई? ही आस्क्ड। तो अब जो आदमी था वो उसको शॉक लग गया, कहते क्यों, ऐसे क्यों लगता है उनको? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न डिजीजेस, आई रिप्लाइड। हाउ डिड ही गेट इट? ही आस्क्ड। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। ही स्माइल्ड एंड अग्रीड टू कम। Pretending that I had some other appointments, I left him. With a sinking heart, I reached Holmes' room. I told him that Mr. Smith was coming. फिर उसने पूछा क्यों? तो फिर मैंने उनको बता दिया कि क्योंकि आपको ईस्टर्न डिजीज़ेस के बारे में जानकारी है। तो फिर उन्होंने पूछा उनको कैसे हो गई ये बीमारी। देन मैंने सारा जो भी मुझे पता था सब कुछ उनको बता दिया। सो वो राज़ी हो गया आने के लिए मेरे साथ, ओके। एंड देन ही टुक हिम अलॉन्ग विथ हिम एंड देन जब वो होम्स के रूम में पहुंचा तो उसने बोला कि उसमें तार है एंड कुछ बहाना बना के मिस्टर वॉटसन वहाँ से निकल गए। Well done, Watson, he said. You have done everything that a good friend could do. Now you disappear to the next room and don't speak or come here. उसके बाद शर्लॉक होम्स जो है वो मिस्टर वॉटसन को कहते हैं वेरी गुड, तुमने वही सब किया जो एक सच्चा दोस्त करता है अपने दोस्त के लिए, ओके। अब तुम इस रूम से निकल जाओ और दूसरे रूम में वेट करो और कोई किसी के साथ कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, ना ही यहाँ पे आने की ज़रूरत है। I heard the footsteps. I heard a voice say, Holmes, Holmes, can you hear me? Is that you, Mr. Smith? Holmes whispered. You know what is wrong with me? You are the only one in London who can cure me. So फिर मैंने footsteps की आवाज़ सुनी और फिर मैंने एक आवाज़ सुनी, Holmes, Holmes, okay? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? So Holmes ने पूछा कि क्या आप मिस्टर स्मिथ हो? Okay? And you know what is wrong with me? तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, okay? मुझे क्या हुआ है? And you are the only person, पूरे लंदन में तुम एक ही ऐसे इंसान हो जो मेरा इलाज कर सकते हो। Do you know the symptoms? asked Smith. Only too well, Mr. Smith, said Holmes. They are the same Holmes, Smith said. Poor Victor was a dead man on the 4th day, a strong and healthy young man. What a coincidence indeed. I know that you did it, said Holmes. Okay? Well, you can't prove it, said Smith. Give me water, please, Holmes groaned. Here, I heard Smith's voice. Okay? तो जो मिस्टर स्मिथ थे उन्होंने पूछा क्या तुम्हें इसके सिम्टम्स पता है? तो होम्स ने कहा हाँ हाँ काफ़ी अच्छे से पता है। तो उन्होंने फिर स्मिथ ने कहा हाँ वो तो तुम्हारे सिम्टम्स और वो सिम्टम्स सेम ही है, ओके। और जो पुअर विक्टर था, ओके, जो विक्टर था चौथे ही दिन इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यंग मैन, ओके। ये मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो होम्स कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही ये किया। तो स्मिथ कहता है कि क्या तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि मैंने मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर विक्टर्स डेथ? तो होम्स कहते हैं क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो थोड़ा सा? Smith offers him water, saying that here I heard Smith's voice. Cure me, please. Well, about Victor Savage's death, you did it. I'll forget everything. But cure me, forget about it, said Holmes. So वो उसको कहता है कि क्या तुम मुझे
ठीक कर सकते हो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो. ओके अब विक्टर सैवेजेस डेथ में यू डिड इट, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ओके जो हुआ है, बट प्लीज़ मेरा इलाज कर दो. ओके फॉरगेट अबाउट दैट. You can forget or remember just as you like. It doesn't matter to me how my nephew died. Watson said, you got it from Chinese sailors. Could there be any other reason? So, you can forget or remember just as you like. Okay? It doesn't matter to me how my nephew died. तो अब जो स्मिथ है वो कहते हैं कि तुम भूल सकते हो उसके बारे में या तुम याद कर सकते हो. ओके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Okay, with regards to how my nephew died. Watson said, you got it from Chinese sailors. Watson ने कहा कि तुम्हें Chinese sailors से मिला ये. Could there be any other reason? क्या कोई और reason भी हो सकता है? I can't think. My mind is gone. Help me, pleaded Holmes. कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो. Did anything come by post? A box by chance on Wednesday? तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे घर पे कुछ पोस्ट से आया था, कोई बॉक्स वेडनेसडे को? Yes, I opened it and there was a sharp spring inside it. A joke perhaps. It drew blood, said Holmes. No, it was not a joke, you fool. You've got it. Who asked you to cross my path? You knew too much about Victor's death. Your end is near, Holmes. Carry this box in my pocket. The last piece of evidence. Okay? तो जो उन्होंने जब पूछा कि तुम्हें कोई बॉक्स मिला था वेडनेसडे को, तो होम्स ने कहा हाँ मैंने उसको ओपन किया तो एक शार्प स्प्रिंग थी उसके अंदर. ओके मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है. ओके एंड यस उसकी वजह से खून भी आया था. बट देन मिस्टर स्मिथ सेज नहीं, पर वो तो जोक नहीं था. ओके यू फूल, तुम्हें भी ये बीमारी लगे. यू आस्क्ड, हु आस्क्ड यू टू क्रॉस माई पाथ? तुम्हें किसने बोला था टू कम अक्रॉस माई पाथ? ओके एंड यू न्यू, तुम्हें विक्टर के डेथ के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन थी तुम्हारे पास. एंड नाउ इट इज़ टाइम दैट यू डाई. तुम्हारा भी अंत पास आ गया मिस्टर होम्स. कैरी दिस बॉक्स इन माई पॉकेट, द लास्ट पीस ऑफ एविडेंस. टर्न अप द गैस, स्मिथ said Holmes in his natural voice. Okay, फिर उन्होंने कहा कैरी दिस बॉक्स इन पॉकेट, मेरे पॉकेट में मैंने ये बॉक्स कैरी किया था, विच इज़ द लास्ट पीस ऑफ द एविडेंस. टर्न अप द गैस. ओके स्मिथ से कहा होम्स ने नेचुरल टोन में गैस चालू करने के लिए. येस आई विल, सो दैट आई कैन सी यू बेटर. तो मतलब जो लैम्प था उसका गैस बढ़ाने के लिए बताया मिस्टर होम्स ने, ताकि मिस्टर स्मिथ येस उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं. येस आई विल, सो दैट आई कैन सी यू बेटर. देयर वाज साइलेंस. देन आई हर्ड स्मिथ से, व्हाट्स ऑल दिस? सक्सेसफुल एक्टिंग, सेड होम्स. फॉर 3 days आई डिडंट टेस्ट एनीथिंग, नाइदर फूड नॉट ड्रिंक. सो जो स्मिथ थे वो समझ गए थे कि मैं तो फंस गया हूँ. फिर वो होम्स से पूछते कि ये सब क्या है, तो होम्स कहते ये एक सक्सेसफुल एक्टिंग थी. मैंने 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं. नाउ देयर वर फुटस्टेप्स आउटसाइड. द डोर ओपन्ड एंड आई हर्ड इंस्पेक्टर मॉर्टन्स वॉइस. आई अरेस्ट यू ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, ही सेड. ओके तभी मिस्टर वॉटसन को पैरों की आहट सुनाई दी और दरवाजे पे कौन थे, तो इंस्पेक्टर मॉर्टन थे, जो आके कहते हैं आई अरेस्ट यू ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, ही सेड. एंड उन्होंने स्मिथ से कहा कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ खून करने के लिए. There was a sudden rush and scuffle, followed by the clash of iron and sudden cry of pain. There was a click of handcuffs. Holmes asked me to come in. Okay, so तभी वहाँ पे हाथापाई हो गई, and then there was a clash of iron and sudden cry मतलब pain and फिर उनके हाथों में बेड़ियाँ डाल दी. ओके हैंडकफ्स डाल दिए. ओके एंड देन होम्स ने वॉटसन को अंदर बुलाया. Sorry, Watson, I was rude to you, said Holmes. I undermined your capability as a doctor. It was just to get Smith here, and I didn't want you to know that I was not ill.
But your appearance, I said. 3 days fasting and the makeup did the trick. The coins? Oh, that was only to prove that I was delirious. He laughed. I need to eat now, Watson. Mr. Smith killed his nephew and he wanted to kill me the same way to avoid imprisonment. So जब वॉटसन अंदर आ जाते तो होम्स उनसे माफ़ी मांगते और कहते कि आई एम सॉरी वॉटसन कि मैंने तुम्हारे तुम डॉक्टर हो पर मैंने तुम्हारे डॉक्टरी पे शक किया, ओके, बट मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे स्मिथ को यहाँ पे लाना था, ओके। फिर वॉटसन ने पूछा बट ये तुमने क्या अपना खुद का हाल बना रखा है? सो कहता है 3 दिन फास्टिंग किया और मेकअप किया, वो सब का ट्रिक काम आ गया। सो नाउ अब वो कहते कि अब मुझे कुछ खाना है, ओके। सो मिस्टर स्मिथ वो फिर बाद में बताते हैं वॉटसन को कि जो मिस्टर स्मिथ थे उन्होंने अपने नेफ्यू की, अपने भांजे का खून कर दिया था और वो मुझे भी मारना चाहते थे, ओके, सो दैट उनको जेल ना जाना पड़े। I need to eat now, Watson. I think that something nutritious at Simpson's would not be out of place. And thank you, Watson, he said. Okay, and this is how, okay, Mr. Sherlock Holmes solved this case and proved that he was a really good detective. Okay, उन्होंने मरने की एक्टिंग की, okay, उन्होंने सबको आसपास सबको डरा दिया so that मिस्टर स्मिथ वहाँ पे आए और उनका इलाज करें। उनको पता था कि मिस्टर स्मिथ ने उनके भांजे को मार डाला था, उसका मर्डर किया था, okay, by using that medicine, okay, and that is the reason why Mr. Sherlock Holmes had planned this entire drama so that वो असली खूनी को पकड़ सके। Alright, so children, this is just one story of Sherlock Holmes. उनकी बहुत सारी ऐसे अलग अलग डिटेक्टिव स्टोरीज है एंड दे ऑल आर इक्वली इंटरेस्टिंग। उनको ही हैड दीज इंस्टिंक्ट्स, ओके, वो जैसे कि वो इमेजिन कर लेती थी सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। जब उनको पता चलता था कि कोई खून हुआ है तो ही यूज्ड टू स्टार्ट पोर्ट्रेइंग दैट थिंग इन हिज ब्रेन एंड दैट्स हाउ वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते थे एंड देन ही यूज्ड टू एनालाइज दैट केस एंड देन वो रियल क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हेल्प करते थे पुलिस के, ओके, एंड यूज्ड टू हेल्प सॉल्व ऑल द mysteries, murder mysteries and all. Okay, now Arthur Conan Doyle, originally known as Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, was a British writer and physician. He was born in May 1859 in Edinburgh in Scotland. His first work was A Study in Scarlet, a detective novel featuring the characters like Sherlock Holmes and Dr. Watson. So, ये जो book है, okay, ये जो पैसेज है, ओके, इट्स रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल, ओके, जिनको पहले सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म हुआ था मई 1859 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में, एंड उनका सबसे पहला जो बुक था जो उन्होंने लिखा था वो एक डिटेक्टिव नॉवल था कॉल्ड अ स्टडी इन स्कारलेट, जिसमें शर्लॉक होम्स एंड मिस्टर वॉटसन जैसे कैरेक्टर्स थे। His other works are The Mystery of Cloomber, Narrative of John Smith, Round the Red, The Hound of the Baskervilles, and many more. He died in the year 1930 at Crowborough in United Kingdom. So, बहुत सारे novels, बहुत सारे books उन्होंने लिखे and most of them were all these action and all these fiction books जिसमें detective stories and all थे. Okay, now let's look at the new words that we've come across in this chapter. Gaunt. Gaunt is lean, especially because of suffering, hunger और age. Okay, बीमार लगना because of जब हम खाना नहीं खाते, जैसे शर्लॉक होम्स ने 3 दिन खाना नहीं खाया था, इसकी वजह से वो काफ़ी वीक लग रहे थे, लीन लग रहे थे. Okay, twitched is to give a short, sudden, jerking movement. Contagious मतलब spreading of a disease from one person to another by direct contact. Groan is a deep inarticulating sound conveying pain or despair. So जब हमें कुछ ज़्यादा ही पेन होता है, ओके, डिस्पेयर होता है, तब हम एक साउंड आता है जब हम बीमार होते हैं, ओके, एंड व्हेन वी आर इन पेन
a sound comes from our body which is known as the groaning sound. Plague is a contagious bacterial disease characterized by fever. Bolted मतलब close the door with a bar that slides into a socket, मतलब दरवाजे को बंद कर देना. Mantelpiece is a structure of wood or marble above or around the fireplace. Half crown is a former British coin equal to 2 shillings and 6 pence. Tongs is a device used to pick up objects consisting of 2 long pieces free at one end and pressed together at the other end. तो हम जो पकड़ होता है टोंग्स, हम आपने घर पे देखा होगा, अपनी मम्मी रोटियां बनाने के लिए यूज़ करती है. ओके. नाउ delirious is disturbed state of mind characterized by restlessness. Frail मतलब weak and delicate. Startled is felt sudden shock or alarm. And scuffle is a sudden short fight. Okay. Now, detective story is a popular literature in which a crime is introduced and investigated and the culprit is revealed. The elements of detective story are the seemingly perfect crime, the wrong accused suspect, the bungling of dim-witted police, the greater power of observation and the surprising and unexpected denouement. Okay. Some of the detective stories are The Murders of the Rue Morgue by Edgar Allan Poe, The Hound of the Baskervilles by Arthur Conan Doyle, The Inquisitor by Sharadindu Bandhopadhyay and many more. So detective stories जो होते हैं, they are like a crime story और जहाँ पे पुलिस की हेल्प करते हैं detectives. Okay, they are work as a secret agent के तौर पे काम करते हैं and they help to solve the stories. Okay. And they help to solve the murder mysteries and help to catch the suspect and the real criminal also. Okay. So बहुत सारी famous detective stories हैं, जैसे The Murders of the Rue Morgue, फिर Hound of the Baskervilles, Inquisitor. So अलग अलग detective stories आते हैं. Sherlock Holmes पे भी एक book लिखी हुई है. Alright. Quickly reread the chapter and then start answering these questions in the question time. Okay. Reference to context, you have a particular line from the passage, उसके basis पे questions होंगे जो आपको answer करने. Then you have to choose the correct answer. फिर you have to answer the following questions. आगे जो questions हैं उनके जवाब देने हैं. Think and answer में you have to use your own creativity, सोचना है और फिर जवाब देना है. Okay. Grammar study. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, असर्टिव एंड इंटरोगेटिव. तो आज हम ग्रामर स्टडी में करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. असर्टिव नरेशन कंटेन्स ऑल बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? द सेंटेंस इन द कोटेशन इज डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अदर्स. सो एक पर्सन दूसरों को जो बोलता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है. राहुल सेड टू मी, I love to play cricket. ये क्या हुआ? डायरेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या? नाउ देयर इज रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें? राहुल सेड टू मी. एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है? I love to play cricket. Now indirect speech means the same quotation is delivered to another person who was not in that speech. Okay. तो indirect speech में क्या होता है कि अगर सेम कोटेशन है, आई लव टू प्ले क्रिकेट, सो इसको हम किसी और पर्सन को बता रहे. ऑलराइट. राहुल टोल्ड मी दैट ही लव टू प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पहले तो राहुल डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा था, अब मैं यही चीज़ किसी और फ्रेंड को बता रही हूँ. ओके. सो फर्स्ट इज राहुल सेड टू मी आई लव टू प्ले क्रिकेट. अब मैं किसी और पर्सन को बता रही हूँ Rahul told me that he loved to play cricket. Clear? Now, changes that occur while changing from direct to indirect speech. जब हम direct से indirect speech में change करते हैं तो what are the changes in the sentence? Said to बन जाता है told. Okay, RV reported verb बन जाता है told. Now, that is used as conjunction. अब उसको join करते हैं with the help of that. First person of reported speech changes according to the subject of reported verb. Okay.
सो नाउ जैसे द फर्स्ट पर्सन जो होता है वो चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, एंड प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते. नाउ चेंजेस इन पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, आवर, ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. शी सेड टू हिम, it is my book and I will not give it to anyone. She told him that it was her book and she would not give it to anyone. Clear? Second person में आता है you, your. Changes according to the object of the RV. It mentioned. Okay? I said to her, your behavior has made you fool. I told her that her behavior had made her fool. Third person, he, she, they, him, her, them. Now they do not change, वो वैसे ही रहते हैं. I said to Neeta, he did it intentionally to save his sister. I told Neeta that he had done it intentionally to save his sister. Okay, तो यहाँ पे he stays as he only. Okay, and then there is his in this. Okay, he said, I told Neeta that he had done it intentionally to save his sister. Clear? Now rules of tense. Present tense and future tense change to past tense. Present tense, future tense change to past tense. Mala said, I have finished my project. Mala said that she had finished her project. Okay? Simple past tense changes to past perfect tense. Madhav said to me, you made a mistake. Madhav told me that I had made a mistake. Past continuous tense changes to past perfect continuous. Ravi said he was playing football yesterday. Ravi said that he had been playing football the previous day. Yesterday का बन जाता है the previous day. Okay? No change of tense if there is a universal truth. अगर universal truth है तो कोई भी उस tense में कोई भी change नहीं आता. The teacher said the earth revolves around the sun. The teacher said that the earth revolves around the sun. तो यहाँ पे past tense वगैरह कुछ नहीं बनता, जैसे है वैसे ही रह जाता. Change these assertive narrations from direct speech to indirect speech. The old woman said, we have had some visitors. The old women said that they had some visitors. Okay? The girl said, I am going away tomorrow, mother. The girl told her mother that she was going away the next day. Okay? Tomorrow ban jata hai the next day. Okay? Now, rest of them you have to do. Change the assertive narration from indirect to direct speech. Okay? Jadu said that he was not going to the theatre. Jadu said, I am not going to the theatre. She told me that I could not pass the exams. She said to me, you cannot pass your exams. Okay? Or you will not pass the exams. Alright? So, rest of them you have to do. Alright. Now, word study. Rewrite the following sentences using the correct option from the words given in the brackets. Okay? Faheen, a Chinese pilgrim, visited India during Vikramaditya's reign. Okay? Reign, ये बारिश वाला rain है. R-A-I-N. R-E-I-G-N. Okay? Is the actual answer. Reign मतलब rule. Okay? Selfish people usually LOSE or LOSE, they are friends. This is LOSE, lose their friends. LOOSE मतलब ढीला होना, loose होना. Okay? Likewise, read one sentence properly and then okay, pick the right option. Clear? An idiom. Now, what is an idiom? It is a phrase or an expression that has a symbolic meaning. Okay, कभी कभी हम idioms use करते हैं to say something. Alright? So, match the idioms with their meaning. Feel a bit under the weather मतलब feeling unwell.
add insult to injury. That means to make a bad situation worse. Okay, so children, read it properly and then match the right one. Okay, listening time. Listen to the poem and notice the rhyming words carefully. Now complete the rhyming words. Okay, so आपको time, bicycle, tail, paper and kite के rhyming words लिखने हैं यहाँ पे. Speaking time. Now you have to make a group of 5 students and each will speak about the different types of pollution and their remedies. You should discuss these. तो आपको 5 students का group बनाना है. हर एक student अलग अलग pollution के type में बात करेगा और उसमें उस पे मतलब to avoid that pollution what are the remedies that can be taken उसके बारे में बोलना है. आपको name बताना है pollution का, cause बताना है किस वजह से pollution हो रहा है and what are the measures or remedies that can be taken. Okay, writing time पे आपको करना है project making. Refer to the internet on your school library and make a list of 3 of your favorite scientists and their inventions. उसके बाद you have to make an information chart and put it up on the class bulletin board. So आपको आपके favorite scientist के बारे में आप और उनके इन्वेंशंस के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है, एक इन्फॉर्मेशन चार्ट बनानी है और अपने क्लास के नोटिस बोर्ड पे डालना है. बट बिफोर यू गेट ऑन टू ऑल दीज थिंग्स, व्हाट यू हैव टू डू. ओके, दिस इज द फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो. एक होगा यू में फॉलो द फॉर्मेट जहाँ पे आपने नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिखा है, पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट डालना है आपको, फेमस इन्वेंशन, उस साइंटिस्ट का फेमस इन्वेंशन क्या है वो लिखना है एंड देन उस इन्वेंशन के बारे में आपको डिटेल में बताना है. ऑलराइट, similarly this is for all the 3 scientists, you can do that. All right, so children, quickly read the chapter, finish all your exercises. सारे exercises के जो भी question answers हैं सब finish कर देना. उसके बाद grammar study जो है, I would suggest that when you read the chapter or the story, उसके साथ साथ do read the grammar portion का explanation also clearly and then एक line पढ़ लेना and उसके हिसाब से सही option select करना and सही, okay, in a right manner change the speech also and then complete all your exercises. Then focus on your speaking skills and also on your writing skills. All right, children, get going.